जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऐसे गोल्डन 75 क्वेश्चंस देखेंगे, जिन 75 क्वेश्चंस को साथियों अगर आप लोग देख लेते हैं तो कुछ नहीं आपके 7 से 8 क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो से बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से साथियों आपके रियल एग्जाम में फंस जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले हिंदी के हम लोग देखेंगे 37 क्वेश्चन, और इन 37 क्वेश्चन में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 26 से 25, लगभग 25 से 26 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। तो पहले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए कि यहां पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि जो वकील है ना, वकील, ये साथियों जातिवाचक है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी था बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये कैसा वाक्य है साथियों? ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो नहीं, विस्मयादिवाचक वाक्य है साथियों तो नहीं। यहां पर एक इच्छा जताई जा रही कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो ये एक इच्छा जताई जा रही है ना, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? एक इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण साथियों घोष नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कौन सा वर्ण साथियों अघोष है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए देखिए रा की अगर बात करें तो रा साथियों क्या है, एक तरीके से अगर बात करें तो ये घोष एक तरीके से है, ठीक है ना, ये घोष है। अगर बात करते हैं साथियों ता है, तो मैं कहूंगा साथियों ता नहीं है। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ता वर्ण घोष नहीं है, क्योंकि ये साथियों अघोष है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर साथियों कहलाया जाता है। मुझे आप बता दीजिए कि इसमें से अर्ध स्वर साथियों क्या है, बताइए। तो या की अगर बात करते हैं, ये साथियों अर्ध स्वर कहलाया जाता है। एक तो या है और वाह है, ये दोनों साथियों अर्ध स्वर कहलाए जाते हैं, बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हिंदी की तालब ध्वनियां साथियों मुझे बताइए। कंठ की अगर बात करता तो का खा गा घा आ जाता। तालब ध्वनियों की बात की है साथियों चा छा जा झा उआ आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों उआ, उसके अलावा या और शाह, और उसके अलावा छोटी ई और बड़ी, ये सारे साथियों एक तरीके से ध्वनियां क्या कहलाई जाती हैं साथियों? तालब ध्वनियां कहलाई जाती हैं, जिनका आंसर यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप साथियों इस्तेमाल किया गया है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, कभी भी आप देखें कि कोई इंसान है जो कि खुद ना काम करके दूसरे से काम करवा रहा है, तो राम खुद पत्र नहीं लिख रहा है, लक्ष्मण से लिखवा रहा है। कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आप, और आपसे पूछा जाए कि यहां पर कौन सी क्रिया है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। खुद काम ना करके दूसरे से काम करवाया जाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको हिंदी में साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। इसको हिंदी में साथियों अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तत्सम है, मुझे बताइए। देखिए तत्सम शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए यहां पर देखिए ये तो गलत लिखा हुआ है अग्नि, अग्नि ये भी गलत लिखा हुआ है। आग ये तो आपका तद्भव हो जाएगा। अग्नि तत्सम में कैसे लिखा जाता है? जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा साथियों, मुझे बताइए। तो सबसे पहले साथियों रे और रक्ष आएगा, यानी कि रक्ष एक तरीके से आएगा। उसके बाद देखिए मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाई जाती हैं? तो ये क्या कहलाई जाती है साथियों? साधित सकर्मक धातु कहलाई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। सार्वनामिक विशेषण साथियों किससे बनते हैं, मुझे बताइए। सार्वनामिक विशेषण की अगर बात करते हैं साथियों तो ये सर्वनाम से बनते हैं, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, तो यहां पर परिमाणवाचक वाली कोई चीज नहीं आई। पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना, अब यहां पर देखिए कम या अधिक की बात आ गई। कम खाना चाहिए, ठीक है, तो कम है ये भी परिमाणवाचक है, अधिक है ये भी परिमाणवाचक है। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। मक्षिका शब्द का तत्सम साथियों शब्द होगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए मक्षिका तो खुद में एक सातु तत्सम शब्द है, ठीक है ना, क्या ये आपका एक खुद में सातु तत्सम शब्द है? इसका तद्भव पूछा जाना चाहिए। पूछा जा रहा है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। हाँ, तो किसका तत्सम शब्द है साथियों? ये तो मक्खी शब्द का जो कि तद्भव शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। इसका साथियों क्या है कि तत्सम शब्द है, जिनका भी आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का साथियों चयन कीजिए। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से तद्भव शब्द साथियों कौन सा है, बताइए। देखिए
जिन शब्दों का आप ज्यादा से ज्यादा अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन शब्दों का आप बोलते हैं, तो वो आपके साथियों तद्भव शब्द होते हैं। अब आप इन चारों शब्दों को पढ़िए और देखिए कौन से शब्द आप सबसे ज्यादा बोलते हैं। तो आप कहेंगे हींग शब्द हम अक्सर बोलते रहते हैं कि भाई खाने में आज हींग डाल देना, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए मुझे इतना पता है कि संयुक्त वाक्य जहां पर होता है उस वाक्य में साथियों और शब्द आता है। अगर और नहीं आएगा साथियों तो तथा आएगा, तथा नहीं आएगा तो किंतु, परंतु, एवं, लेकिन, इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आता है। तो यहां पर अगर बात करें पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाना, यहां पर तो ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो मैंने बोला। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, तो यहां पर भी नहीं आया। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यहां पर भी और, किंतु, परंतु, एवं, तथा नहीं आया। काम समाप्त करो और जाओ, यानी कि यहां पर और आ गया तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य वाला वाक्य हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर देखिए साथियों कहावत शब्द में प्रत्यय आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों कैसा प्रत्यय आएगा, मैं कहूंगा आवत शब्द जो है ना यहां पर प्रत्यय के रूप में साथियों आया है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है, देखिए अगर जब हम साथियों बात करते हैं उपसर्ग की, तो ये शब्द के शुरू में साथियों आता है, शब्द के शुरू में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों प्रत्यय शब्द की, तो ये शब्द के अंत में आता है। कहां पर आता है, तो साथियों ये शब्द के अंत में आता है। शब्द के आदि में, मध्य में, देखिए मध्य में नहीं आता है। शब्द के अंत में तो साथियों प्रत्यय आते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो शब्द के आदि में यानी कि शब्द के शुरू में जो जिनका प्रयोग होता है वही साथियों उपसर्ग कहलाए जाते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों एक आंख नभाना, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो उपेक्षा करना नहीं, विरक्त होना नहीं, तटस्थ होना नहीं, बिल्कुल अच्छा ना लगना, यह हम लोग कह सकते हैं। यानी कि एक आंख ना भाना यानी कि बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगर आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो आप इसका इस्तेमाल करते होगे अक्सर कि वो तो भाई मुझे एक आंख ना भाता है। उसके बाद देखिए उंगली उठाने का मतलब क्या होता है बताइए। तो उंगली उठाने का मतलब साथियों क्षमा मांगना, ठीक है, या साथियों अपना महत्व व्यक्त करना, या दोष की ओर संकेत करना, या अस्वीकार करना। साथियों बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोष की ओर संकेत करना इसमें से सबसे उपयुक्त आपका उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती। सबल का शोषण नहीं होता, नहीं। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, नहीं। दो धूर्तों में टकराव नहीं होती, नहीं। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पत्थर को जोंक नहीं लगती यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, उससे जो कहा जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए विहंगम दृष्टि का मतलब साथियों क्या होता है बताइए। गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर, या सरसरी नजर। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो सरसरी नजर के साथ जाना चाहिए। साथियों यहां पर अगर बात करें, ये जो एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं साथियों हिंदी का, ये बहुत सुपर फास्ट टेस्ट है। यहां पर आपको समय नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपकी कितनी स्पीड है, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड में आपको अपने रियल एग्जाम में साथियों इन क्वेश्चंस को करना होगा। तभी साथियों अगर आप ऐसे अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि हिंदी में बहुत धीरे धीरे हिंदी को और जीके को निपटा पाओगे, फिर साथियों रीजनिंग को करने में और मैथ को करने में आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो साथियों हिंदी को बहुत फास्ट तरीके से निपटाओ और साथियों जीएस को बहुत तेजी के साथ निपटाओ, तभी तो साथियों मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आपके पास भरपूर समय होगा। और जिसके पास मैथ रीजनिंग के लिए भरपूर समय होता है वो साथियों मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर सही कर देता है। चलिए तो काटो तो खून नहीं, क्या काटो तो खून नहीं, इसका मतलब साथियों क्या होता है मुझे बताइए। कि भीड़ा पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भय की वजह से स्तब्ध हो जाना, यानी कि काटो तो खून नहीं। उसके बाद देखिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका मतलब कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें किसी बात पर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरपूर्ण व्यवहार करना, या खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी चीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द इसमें से साथियों कौन सा है। तो यहां पर अगर बात करें मोक्ष को छुटकारा भी तो कहते हैं कि भाई मुझे
छुटकारा प्राप्त होगा, यानी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी तो कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर देना भाई बहुत आराम से। उसके बाद देखिए वृद्धि का साथियों विलोम क्या होता है बताइए। लेकिन इस सवाल का जवाब बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। क्या? एक चीज की अगर बात करें साथियों, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ आपको दी जा रही है। जो भी साथियों अभी तक साथियों जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक तरीके से शिफ्ट हुई हैं, चाहे वो साथियों 2024 की 4 शिफ्ट हो, चाहे 2019-20 की शिफ्ट हो, चाहे 2017-18 की शिफ्ट हो, यानी कि कुल मिला के मेरे पास साथियों ये 18 शिफ्ट हैं तैयार की गई हैं आपके लिए। इनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा एक पीडीएफ में। हिंदी भी होगी उसका सॉल्यूशन, जीएस भी होगी, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी। मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी सवालों को कर लेते हैं तो लगभग आपका 65% पेपर इस पीडीएफ से साथियों फंस जाएगा। उसके अलावा एक दूसरी पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, और 10 प्रैक्टिस सेट साथियों बिल्कुल आपको लगेगा कि आप बिल्कुल हूबहू पेपर दे रहे हैं, और आप देखेंगे इसमें से मैक्सिमम कंटेंट आपका रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में साथियों दी जा रही है। कितने रुपए में साथियों? 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, पीडीएफ को प्राप्त करने का एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप टीम तक आप हमारी पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा साथियों, उस पे आपको 45 रुपए का पेमेंट करके वो पीडीएफ तुरंत आपको साथियों भेज दी जाएगी। जैसे आप स्क्रीनशॉट देंगे ना, बोलेंगे भाई पेमेंट हो चुका है चेक कर लीजिए, तो पीडीएफ आपको दोनों दे दी जाएंगी। और इन दोनों पीडीएफ को पढ़ के साथियों तैयारी में 4 चांद आपकी बहुत आराम से लग जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए यहां पर अगर बात करें वृद्धि का विलोम क्या होगा, तो वृद्धि का विलोम क्षय होगा। वृद्धि का विलोम साथियों क्या होगा? वृद्धि का विलोम क्षय होगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए आगत का साथियों विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो आगत का विलोम साथियों विगत होता है। क्या होता है साथियों? विगत होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों तो हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है? क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं। ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों कि हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में है तो ऐसे लिखा जाता है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी साथियों सही नहीं लिखी है, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि महत्व सही लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है, पैतृक भी सही लिखा हुआ है। लेकिन सन्यासी शब्द की अगर बात करते हैं तो सन्यासी साथियों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। और अगर बात करते हैं साथियों सन्यासी आपका इस प्रकार भी लिखा जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो कुल मिला के अगर यहां पर एक पॉइंट रख दें, अंकी बिंदी रख दें तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर साथियों ये आपका अशुद्ध शब्द होगा, यानी कि गलत होगा आंसर। जिनका भी यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, उसके अलावा अयादि संधि, ये संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो स्वर संधि के सारे प्रकार हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और 5 प्रकारों के नाम साथियों आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जिनका आंसर यहां पर बी था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें साथियों अयादि संधि है। कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन साथियों इसका क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, मुझे बताइए। तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करते हैं साथियों, क्या ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है? ये नहीं साथियों। वीणा पाणी की अगर बात करें इस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है, वीणा पाणी शब्द में। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म साथियों सही नहीं है, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है। बताइए। देखिए गुण का विलोम दोष होता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये तो विलोम युग्म सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पाप का विलोम पुण्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यून का विलोम अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वृहद का विलोम विशाल नहीं होता है, ये तो एक तरीके से पर्यायवाची है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तालब व्यंजन मुझे इसमें से बताइए साथियों कौन से है। तो चा छा जा झा उआ ये सारे के सारे साथियों तालब व्यंजन आपके कहलाए जाते हैं। तालब आपको ध्यान रखना, आंसर आपका ए के साथ जाएगा।
जुगुप्सा किस रस का सातों स्थायी भाव है, मुझे बताइए। तो ये तो सातों विभत्स का स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है? विभत्स का स्थायी भाव है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है साथियों? रूपक अलंकार होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के किस कवि को, क्या हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्या भाई कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो मुझे बताइए। तो वात्स्यानंद हीरानंद साथियों, आगे की अगर बात करते हैं तो आगे को ही हिंदी साहित्य के कवियों का कवि माना जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कमेंट अगर आपने नहीं किया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी अवश्य आप लोग लाइक कर देंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती, सॉरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, आदिकाल को चरण काल की संज्ञा साथियों किसने दी, बताइए। तो ये तो ग्रियर्सन ने साथियों कहा था। क्या आदिकाल को चारण काल साथियों किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अब आपके साथियों यहां पर कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? अब आपके साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे यूपी जीके के क्वेश्चन, उसके अलावा साथियों जीके के क्वेश्चन और साथियों जीएस के क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 38 क्वेश्चन जैसे आपके पूछे जाते हैं वैसे। यहां पर साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 16 से 17 प्रश्नों का अवश्य होना चाहिए साथियों। तो पहला सामान्य ज्ञान का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी साथियों? बंबई में हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था साथियों? तो ये तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने साथियों प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शेरशाह का मकबरा साथियों कहां पर है? तो बिहार के सासाराम में क्या है साथियों? शेरशाह का मकबरा है। उसके बाद देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण साथियों कौन सा था? तो जो सोमनाथ पर आक्रमण था ना, सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण, ये सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई साथियों? मुझे बताइए। तो महमूद की अगर बात करते, सॉरी महात्मा की अगर बात करते, महात्मा जी की, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोधगया निरंजना नदी के तट पर हुई थी। आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था साथियों? मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अवनींद्र नाथ ठाकुर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत कौन थे साथियों? अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। उसके बाद देखिए, नृत्य का जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ना, ये साथियों ये कहाँ का है आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी नृत्य के अंत में अगर अट्टम लग जाए तो वो कहाँ का होगा? वो केरल का ही होगा। सुंदरवन का डेल्टा साथियों कौन सी नदी बनाती है? मुझे बताइए। तो सुंदरवन का डेल्टा साथियों कौन सी नदी बनाती है? आप लोग ध्यान रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा साथियों कहां पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साथियों साल भर वर्षा होती है, बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस दर पर क्या होता है? मुझे बताइए। जिस दर पर साथियों ये वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेते हैं, या बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, या सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं, या वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं? तो यहां पर अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को साथियों ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो किसका साथियों सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का साथियों सबसे अधिक योगदान है। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, यानी कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। या आप लोग याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आपको याद रखना है। याद कहूं या साथियों अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लीजिए, एक तरीके से घोल कर पी जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुटीर ज्योति योजना का साथियों संबंध किससे है? तो यहां पर अगर बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन से, ग्रामीण क्षेत्रों में
बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने थे। तो बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान कौन सी विशेषता, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जो संसदीय प्रणाली है ना साथियों, संसदीय प्रणाली, ये साथियों ये कहां से ली गई है, तो ये इंग्लैंड से ली गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम साथियों सही है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, तो दूसरा नंबर सबसे पहले आ जाएगा। यानी कि इसमें से जो सबसे पहले नंबर पर प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद साथियों कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी, तो पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद साथियों मोरारजी देसाई बने, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने। यानी कि 2134 कहां पर लिखा हुआ है, 2134 की अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो हर मतदाता साथियों उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं व्यक्त कर सकता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का मतलब क्या होता है, बताइए। यानी कि शून्यकाल का मतलब क्या होता है साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्नकाल से पहले का समय, या सत्र का पहला घंटा, या प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को कहते हैं शून्यकाल। तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसी को कहते हैं शून्यकाल। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, एक आत्मकथा है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। तो इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। इसके लेखक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, बताइए। तो हीमोग्लोबिन का काम साथियों ऑक्सीजन को ले जाने का इसका काम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मुझे बताइए। चलिए, तो मादा एनाफिलीज की अगर बात करें तो यही तो साथियों मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, मादा एनाफिलीज। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है साथियों। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज बटे सेकंड होता है। क्या होता है साथियों, हर्ट्ज बटे सेकंड होता है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज बटे सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय इनमें से साथियों किस नगर पर है, कहां पर है, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो ये कहां पर है साथियों, ये पंतनगर में है, बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय है। तो कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों, यूपी में फैजाबाद में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई साथियों, तो कब की गई, 1911 में की गई। कब की गई साथियों, 1911 में की गई, बात आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहां पर की गई साथियों, तो वाराणसी में की गई। और वाराणसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष नगरी कहा जाता है। मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, वाराणसी को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को। उसके बाद देखिए 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था। तो किस सरकार में हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो जनता पार्टी सरकार आपको बताना है। यानी कि 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का जो गठन किया गया था वो जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं, तो जो डीजी होते हैं ना साथियों, डीजीपी एक तरीके से, ये कौन होते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं। यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया जा रहा है, तो आप साथियों क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस से तो आपको साथियों वाकिफ होना पड़ेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। क्या आप सुना अनसुना कर देंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, या तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे, अपना फोन बंद कर लेंगे, अपना फोन भी बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप करेंगे साथियों तुरंत पुलिस को फोन। और अगर आपके अंडर, क्योंकि साथियों वहां पर फायरिंग चल रही है, आप अगर चले जाओगे तो फायरिंग बंद नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला आपको जो काम करना चाहिए वो पुलिस को सूचित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब
मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है? तो ये तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है। आंसर आपका ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूनाइटेड कप 2024 साथियों किसने जीता, ये बताइए। तो ये किसने जीता? ये तो जर्मनी ने जीता। किसने जीता साथियों? जर्मनी ने जीता। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों अगर मैं बात करूं, एक आपका चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं टारगेट सिलेक्शन पर साथियों, एक आपकी क्लास चलती है कितने बजे? रोज रात्रि 8 बजे। रोज रात्रि 8 बजे साथियों क्लास चलती है। इसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, इसमें साथियों जीके पढ़ाता हूं, इसमें आपको यूपी जीके पढ़ाता हूं, उसके अलावा साथियों रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं। मैं आपको सभी विषयों का ज्ञान साथियों एक क्लास में दे देता हूं। 8 बजे आपकी जो होती है, तो उसको साथियों 8 बजे टारगेट सिलेक्शन यूट्यूब पर सर्च करके आप इस क्लास में आया कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत आपको ज्ञान मिलेगा, यानी कि वो क्वेश्चंस की भरमार आपको मिल जाएगी जो आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो परीक्षा से पहले अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। खैर, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत साथियों दूसरे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक साथियों कहां पर लगाई गई है? तो ये कहां पर लगाई गई है साथियों, बताइए मुझे। चलिए, तो ये कहां पर लगाई गई है साथियों? नई दिल्ली में लगाई गई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में सिट्रोन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर साथियों बनाया है? तो किसको बनाया है? इनका नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एमएस धोनी की अगर बात करते हैं तो सिट्रोन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर साथियों अनिवार्य किए हैं? तो किसने ये काम किया है? जम्मू कश्मीर ने यह काम किया है कि अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर कंपलसरी कर दिए हैं, अनिवार्य कर दिए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि छठी हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में साथियों किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को साथियों कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर साथियों आप लोग अवश्य ले सकते हो और अपनी तैयारी बहुत बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।